नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष आया हूँ कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर। दोस्तों, ये मामला है अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए लोगों का, जिनके कई कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे, जिनको मैंने सलाह दी थी कि भी आप अनुसूचित जाति आयोग में संपर्क करें और वहाँ से आपकी सहायता की जाएगी यदि किसी प्रकार का भी उत्पीड़न है या कोई समस्या है। आप दोस्तों यकीन मानिए, मुझे कहते हुए दुख भी होता है और आपसे लेकिन मैं ज़रूर इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि एक ये मामला हमने भेजा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। अब आप यकीन मानिए कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ये एप्लीकेशन अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति ने 14/2/2024 को भेजी थी, स्पीड पोस्ट से भेजी थी कि कोई सुनवाई होगी। ये एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच भी गई, लेकिन आज तक 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है दोस्तों, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये देखिए, अब मैंने आफ्टर 1 ईयर आरटी फाइल की है। अब देखते हैं इस पर गति आती है नहीं आती है। तो दोस्तों, ये कहते हुए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो आयोग किसी कमज़ोर वर्ग के लिए बनाए गए हैं, यदि वहाँ पर एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई ही नहीं होगी तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? तो उनका उत्पीड़न बंद होने वाला नहीं है। दूसरा है ये उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का मामला। इसमें भी कई अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने एप्लीकेशन दी थी 23/2/2024 को। लेकिन दोस्तों, 23/2/2024 के बाद भी आज तक लगभग 1 साल होने को आ गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उन्हें वहां पर बुलाया गया। अब इस पर भी मुझे आरटीआई फाइल करनी पड़ रही है। अब ये देखिए कि जो वर्ग एक पिछड़ा है, अनएजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब वो कहाँ जाएगा? ये आयोग इसीलिए तो बनाए थे कि जो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं या कमज़ोर वर्ग से हैं, उनकी सहायता की जाए। लेकिन राज्य स्तर पर ना तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग गति से कार्य कर रहा है और ना ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गति से कार्य कर रहा है। तो मैं इनसे आयोगों से निवेदन करना चाहूँगा, एक एडवोकेट होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, कि अगर इन आयोगों में भी आरटीआई लगा करके सूचना प्राप्त करनी होगी तो दोस्तों बहुत दुखद है। एनीवे, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द वीकर सेक्शंस। तो बस दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान ने बहुत कुछ दिया है और माननीय आयोग तक अगर ये मेरा मैसेज पहुंच पा रहा है, चाहे वो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग हो या फिर वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, तो कृपया आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर कोई अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति या कोई भी उनका कोई समूह आपको सहायता के लिए गुहार लगाता है, तो उनको सुने, उनका त्वरित समाधान निकालने का प्रयास करें। अन्यथा धीरे धीरे सभी का विश्वास इस आयोग से खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मेरे पास वही लोग बोलते हैं कि सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हम करें क्या। तो दोस्तों, मैं ये समाज से कार्य इसलिए कर रहा हूं कि हर नागरिक एक मुख्य धारा में आ सके, लेकिन उनकी समस्याओं का यदि समाधान नहीं होगा तो वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।